बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मुसलमान फ्रॉड करने में और दो नंबरी में सबसे आगे निकल गए। रियाजुल जन्ना में आपको परमिट ना मिलने की वजह ये हमारे मुसलमान भाई, जिनमें पेश पेश है पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी। आपका परमिट जो है ना, अब आप यूज़ नहीं करेंगे, आपके परमिट पे कोई और जा रहा है। और अगर आपको कोई परमिट लेकर दे रहा है तो वह आपका परमिट नहीं है, आप किसी और के परमिट पर जा रहे हैं। आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो यकीन कीजिए कि आने वाले वक्तों में आप लोगों को परमिट मिल जाया करेगा, जितने भी लोग आने वाले वक्तों में उम्रे पर जाएंगे। वरना मैं ये समझता हूँ कि अब आप लोगों को परमिट मिलेगा ही नहीं और ये परमिट जो है बिक रहा होगा। और 15 रियाल, 20 रियाल, 25 रियाल, 100 रियाल, 200, 300 रियाल, इसके रेट इतने ऊपर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्या हो रहा है, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है इस वक्त रियाजुल जन्ना के हवाले से। और मतलब बड़े ही लानती किस्म के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यकीन कीजिए मेरा जो है बड़ा गुस्सा है मुझे। और इस तरह की हरकतें करने वालों को मैं कहता हूं कि सऊदीया फौरी तौर पे एक्शन ले और एक्शन लेकर इन लोगों को डिपोर्ट करे। लाइफ टाइम इनके पासपोर्ट पे, इनकी तमाम चीज़ों पे बैन कर दे कि आइंदा ये सऊदीया में दाखिल ही ना हो सके। तो आइए मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताता हूं और आप लोगों ने इस वीडियो को बड़े तहम्मुल से देखना है और मेरी तमाम बातों पर अमल भी करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई देखें, बात यह है कि अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश है, ओवरलोड हो गया है, इस वजह से रियाजुल जन्ना के परमिट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिछले साल या उससे पिछले साल की मैंने हिस्ट्री देखी, लोगों से मालूमात की हैं, तो भाई लोगों ने इसी रश में रियाजुल जन्ना में 2-2, 3-3 बार भी विजिट किया है। उन्हें इंस्टेंट ट्रैक के ऊपर भी जो है ना टाइम मिला है। उन्होंने अपना परमिट बुक किया और रोज़ा में जाकर नमाज पढ़ के आ गए। लेकिन रोज़ा शरीफ का परमिट अब बिक रहा है भाई। ये हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोगों को बेच रहे हैं। अब देखें भाई, आपने क्या करना है और अभी तक लोगों ने किया क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोगों के भी ना भाई दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी यहाँ पर। अब होता है क्या है, जब हम जाते हैं ना और रोज़ा शरीफ की तरफ परेशान घूम रहे होते हैं कि भाई परमिट मिल जाए, परमिट मिल जाए, तो वहाँ पे जो काम करने वाले हमारे गरीब गुरबा कौम है ना, जो कहते हैं भाई 1000-1200 रियाल में हमें मिल जाए, हम मदीने की खिदमत कर लेंगे, रोज़ा शरीफ में आके झाड़ू पोछा लगा लेंगे, हम वहीं रह लेंगे। तो जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना तो इनके अंदर एक हवस पैदा हो जाती है, एक हिरस पैदा हो जाती है। जो 5-5, 10-10 रियाल इनको जो लोग देकर जाते हैं ना हेल्प करने के लिए, इनको गरीब समझकर, तो ये समझते हैं कि अब जो है हम 5 रियाल के बजाय 500 रियाल कमाने लगे। तो जब इनकी हवस बढ़ती है तो फिर ये लोग गलत काम करने लगते हैं। अब गलत काम क्या हो रहा है? गलत काम ये हो रहा है कि ये रहे अभी लोगों के साथ कि उनका जो वीज़ा है वो उनसे लेते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्योंकि वीज़ा के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है, पासपोर्ट नंबर भी आ रहा है, वीज़ा नंबर भी आ रहा है, बाकी जो नुसुक में तमाम चीज़ें हैं वो तो जीमेल चाहिए, आपका कोई भी फ़ोन नंबर चाहिए, इन तमाम चीज़ों से आपकी आईडी बन जाती है। आप उन्हें देते हैं कि भाई आप मुझे परमिट लेकर दे दें, या बहुत सारे सादा लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं, उनसे परमिट लेने के लिए उन्हें वो वीज़ा दे देते हैं। अब वो आपके वीज़ा की तस्वीर खींच कर रख लेते हैं और कहते हैं ठीक है, आप मुझे 15 रियाल, 20 रियाल, 25, 30, जितने में आप जो है ना उनसे राज़ी हो जाएं, वो उतने में आपको परमिट लेकर दे देते हैं। लेकिन वो परमिट आपका नहीं होता है। आपसे पहले उन्होंने किसी और का परमिट लिया होता है और वो इसी तरह लिया होता है कि जिस तरह अभी आपसे वीज़ा लिया है, वो पहले किसी और से वीज़ा लेकर रखते हैं। अब वो तो वहाँ भाई बगैर परमिट के होकर चले जाते हैं कि भाई हमारा तो परमिट ही नहीं मिल रहा, हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हमें तो टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो किसी और का वीज़ा जब पहले, मतलब ये बड़े पीछे से चली आ रही कहानी, आप लोग अगर अब सोचें तो यही है कि किसी और के वीज़ा पे उन्होंने परमिट ले लिया। क्योंकि जो वीज़ा जा रहा है बंदा वहाँ पर साल में एक मरतबा, पूरे साल के लिए एक परमिट तो आपको अपने टाइम के हिसाब से मिल जाता है ना, तो वो स्लॉट को बुक करके अपने पास रख लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं कि भाई इस टाइम का स्लॉट मिल गया हमें। और वो उसी दिन जो है ना किसी भी शिकार को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें कोई मिल जाए और हम उसे रियाल में जो है ये परमिट सेल आउट कर दें। भाई लोगों को भी चाहिए कि उन्हें पैसे देकर जिस जगह पर जा रहे हैं तो आप रिश्वत देकर जा रहे हैं, जो कि नाकाबिल कबूल है। और रिश्वत लेने वाले और देने वाले के बारे में क्या फरमाया है? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला और देने वाला मतलब दोनों ही जहन्नुमी हैं। तो इसलिए जहन्नुमी वाले काम मत करें। आप लोग ना रिश्वत दें और ना रिश्वत लें। अल्लाह तबारक व ताला ने आपके नसीब में लिखा होगा, आपके लिए हाज़िरी लिखी होगी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर, तो आप ज़रूर जाएंगे, आप ज़रूर जाएंगी।
बजाय इसके कि आप रिश्वत देकर एक इतना बड़ा मोतबर काम करें, नेक काम करें कि आप रोजे पर रिश्वत देकर जा रहे हैं। तो ऐसे मत जाएं। और हमारे यहाँ के सादा लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सऊदीया की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसे मामलात है कि भाई ये जो खादमीन है ये काम कर रहे हैं और परमिट लेकर दे रहे हैं। मेरी वीडियो पे कमेंट किया, मैंने फेसबुक पे कमेंट देखा है, लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पे खादमीन को 15-20 रियाल 25 रियाल दे दें, आपको रोजे का परमिट मिल जाएगा। ये जो लोग हैं ना बड़े शातिर लोग हैं। ये क्या करते हैं, जो पहले से इनके पास वीजा मौजूद होता है उसके ऊपर एक परमिट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, और अब जब आप जाते हैं उनके पास कि भाई 15-20 रियाल 25 रियाल में हमें भी परमिट दिला दें, तो वो जो परमिट इन्होंने पहले से लेकर रखा होता है आपको दे देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके वीजा के ऊपर आपको परमिट मिल गया, जबकि आपके वीजा पर अभी तक कोई परमिट बुक नहीं हुआ होता है। ये बाद में बैठकर खाली टाइम, खाली स्लॉट ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि तो हर वक्त वहीं मौजूद होते हैं। अब आप लोग तो भाई ज़ियारतों पे जा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, तो इनका क्या काम होता है, ये तो इधर उधर घूम रहे होते हैं। ये उन्हीं औकात में जो है ना, जो बारीकी चीजें इनको भांप लिया है, तो उस वक्त परमिट बुक करके अपने पास रख लेते हैं। जब आप वहां से आ जाते हैं वापस, तो उसके बाद ये परमिट आपके पीछे, आपके वीजा पे, आपके परमिट पे किसी और को भेज रहे होते हैं, जिस तरह से इन्होंने किसी और के परमिट पर आपको भेजा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि भाई आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, अल्लाह तवक्कल करें, अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होगा तो जरूर जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो आने वाले वक्तों में किसी को भी परमिट नहीं मिलेगा, और ये लोग जो है ना खामोशी से 200 रियाल 100 रियाल में भी परमिट दे रहे होंगे। तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसा शख्स नज़र आता है आप उससे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके सऊदी अथॉरिटीज़ को, नुसुक वालों को, वहाँ जो अमला घूम रहा होता है, अरबी लोग हैं, उन्हें बताएं कि भाई इसने जो है मुझसे परमिट की बात की है, इसने मेरा वीज़ा लिया है, ताकि ऐसे लोगों को फौरी तौर पे भेजा जाए जो गरीब होने के नाम पर वहां जाते हैं, जाकर वहां पे नौकरियां करते हैं और उसके बाद ऐसी 2 नंबरियां करते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बंगाली हो, सूडानी हो, कोई भी हो। जो भी शख्स आपको इन मोतबर, इन मुबारक जगहों पर ऐसे काम करता हुआ नजर आए, आप उससे सीधा रास्ता जरूर दिखाइए। उम्मीद करता हूं कि अब इस फ्रॉड को रोकने के लिए आप लोग भी अपना कदम बढ़ाएंगे, जितने भी लोग जाने वाले हैं, ताकि आने वाले वक्तों में तमाम लोगों के लिए परमिट आसान हो जाए। तो भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दे, ताकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल जाए। इस वीडियो में थोड़ा सा मेरा गुस्से का अंसर शामिल होगा और थोड़े से जज्बात भी शामिल होंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।